हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और शुरू कर रहे हैं अजगर की मौत का दूसरा भाग और अंतिम भाग। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं दूसरा भाग। आओ सुंडा, ख़त्म कर दो अजगर को। जाओ सुंडा, ख़त्म कर दो अजगर को। मौत बनकर प्रकट हुआ था अजगर के ठीक नीचे ज़मीन पर सुंडा। और इससे पहले कि अजगर का कुछ समझ पाता, वह सुंडा का आहार बन चुका था। ओह, हा 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 हा, देखा गटगट, कितनी आसानी से मेरी शक्तियों ने अजगर को ख़त्म कर दिया। मुझे तो नहीं लगता दुष्ट कि तुम्हारा यह सेवक अजगर को हजम कर पाएगा, पर तुम्हारी शक्तियां हैं अद्भुत। बिल्कुल सही कहा था गटगट ने। अजगर न केवल जीवित था बल्कि मौत देने की तैयारी कर रहा था सुंड को। तूने मुझे अपने पेट में पहुंचाकर बहुत बड़ी गलती कर ली है, बेवकूफ़ कीड़े। इसी के साथ उसके हाथ धारण करने लगे थे एक विचित्र सा आकार। देखता हूँ कितना मजबूत है तेरा जिस्म। अगले ही पल दर्द से बिलबिला उठा था सुंडा। चीखें निकलने लगी थी उसके मुंह से, किर्र किर्र, जो उसकी मृत्यु के साथ ही शांत हो गई। भड़ाक। सुंडा की चीखें शांत होते देख चीख पड़ा धुष्ट। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता सुंडा, तू अजय था। तुझे कैसे मार दिया उसने? मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था मित्र, अजगर अजय है। मेरी पूरी शैतान सेना मिलकर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाई। क्रोध का चेहरा अंगारे की तरह थरथरा रहा था दुष्ट का। अजगर, तू चाहे जितना भी शक्तिशाली हो, लेकिन दुष्ट से टकरा कर जिंदा नहीं बच सकता। प्रलय तेरे प्राण लूट लेंगे। साक्षात मौत का रूप था प्रलय। धरती पर क्या उतरा प्रलय, मानो प्रलय ही आ गई थी। कांप उठी थी धरती। हा 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 हा, प्रलय तबाही आया लाया, प्रलय आया तबाही लाया। तबाही तो तेरी होगी दुष्ट। भरपूर वार किया था अजगर ने, लेकिन ऐसे हंस पड़ा प्रलय मानो उसे गुदगुदाया गया हो। ही, प्रलय पर कोई प्रलयंकारी वार किया होता अजगर। खैर, अब तू देख मेरा वार। ओह, बहुत बहुत शक्तिशाली प्रहार था, लेकिन इसके इस प्रहार ने इसकी मौत का रास्ता खोल दिया। तीर की भांति चीरता चला गया था प्रलय का सीना। सातीर का सहतीर का वह टुकड़ा। एक आखिरी चीख निकली प्रलय के मुंह से और कई फिजा में गुम हो गई। धड़ाम से नीचे आ गिरा वो। तड़ाक। देखा मित्र, प्रलय भी खत्म हो गया। मैंने गलत नहीं कहा था, अजगर वाकई अजय है। प्रलय तो मेरी चाल का केवल एक हिस्सा भर था। गटागट असली मौत तो अजगर तक अब पहुंचेगी, वह देखो। गलत नहीं कहा था दुष्ट ने। आवाज वातावरण में गूंज रहा था, एक अजीब सा शोर। मारो मारो, काट डालो। यह आवाज की दिशा में देख अजगर ने चौंक उठा। ओह, तो इस बार दुष्ट की शैतानी सेना का मुकाबला करने आ रहे हैं। कोई बात नहीं, आने दो। इनकी मौत का इतिहास भी अजगर की तलवार लिखेगी। अब देखना मित्र, अजगर की मौत का तमाशा। यह तो समय ही बताएगा मित्र की जीत किसके हिस्से में आएगी। अरे तुम मेरे मित्र हो या अजगर के? तब से अभी तक बड़ाई किए जा रहे हो। मित्र तो मैं तुम्हारा ही हूँ दुष्ट, लेकिन सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। वह देखो, अजगर तीव्र गति से तुम्हारी सेना का संहार कर रहा है। सचमुच कटी गर्दनों के ढेर लगा दिए थे अजगर ने। तुम सब शैतानों का मुकाबला करने के लिए मुझे चाहिए एक विशाल रूप। अब आएगा युद्ध का मजा। कि तभी टंक व डोम के नेतृत्व में टंक व डोम का संयुक्त सेना भी वहां आ पहुंची थी। सैनिकों, समाप्त कर दो इन्हें, एक भी दुष्ट बचकर नहीं जाना पाए। खुशी से खिल उठा अजगर का चेहरा। अरे वाह सम्राट, टंक व डोम की सेना, अब मजा आएगा युद्ध का। भयंकर युद्ध छिड़ गया था दुष्ट की सेना व तथा टंक डोम की संयुक्त सेना के बीच। कहर ढाने लगा टंक का शस्त्र। लाश गिरने लगी थी शैतानों के। खच खच खच। सम्राट डोम भी पीछे नहीं था।
त्राही त्राही मच गई थी दुष्ट की शैतानी सेना में। आई अपनी सेना का यह अंजाम देख दुष्ट और घटाघट के चेहरे पर खौफ मंडराने लगा था। अब तो बस एक ही उपाय है अजगर को समाप्त करने का। कुछ करो दुष्ट, वरना वह तुम्हारी सारी सेना को तबाह कर देगा। अब तो बस एक ही उपाय है अजगर को समाप्त करने का। वो क्या? सुकरात पैरों तले अंगारे आ गए थे, ऐसे ही उछला था घटाघट। यह तुम क्या कह रहे हो? सुकरात तो अजगर का दोस्त है, वो भला उसे क्यों मारेगा? क्योंकि मैं सुकरात के जिस्म में वास करने वाली पुण्य आत्मा को निकालकर अपनी गुलाम दुष्ट आत्मा को प्रवेश करवा दूंगा उसमें। अरे वाह! यदि ऐसा है हो जाए तो फिर अजगर की मौत निश्चित है। ऐसा ही होगा, आओ मेरे साथ। चीख उठा दुष्ट को देखकर उसकी कैद में जकड़ा सुकरात। दुष्ट 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 दुष्ट, अगर हिम्मत है तो आज़ाद कर दे मुझे, फिर देखता हूँ तेरी शक्ति। ही तुझे आज़ाद करने की क्या है सुकरात, लेकिन तुझे आज़ाद होने से पहले मेरा गुलाम बनना होगा। अजीब था दुष्ट की डंड से निकला वह किरणें। ओह उफ! जिसके घेरे में बेहोश हो गया था सुकरात और रुद्राक्षी। सुकरात के बेहोश शरीर को उठाया दुष्ट ने और एक और चल दिया। सबसे पहले इसके जिस्म में प्रत्यारोपित किए हुए यंत्र निकालना होगा, तभी इसमें से दुष्ट आत्मा का प्रवेश संभव हो पाएगा। कुछ देर पश्चात सुकरात की जिस्म में प्रत्यारोपित यंत्र निकालने के प्रयास में व्यस्त था दुष्ट, जिसमें उसे जल्दी ही सफलता मिल गई। हा हा हा! यह है वो यंत्र जिसके होते हुए कोई दुष्ट आत्मा इसके शरीर में प्रवेश नहीं कर सकती थी। फिर वह जुट गया सुकरात के जिस्म में मौजूद सदात्मा को बाहर निकालने के अनुष्ठान में। ओम फट गड़प गड़प बाहर निकल। दुष्ट की जादुई किरणों के घेरे में फंसकर बाहर निकली सुकरात की आत्मा पीड़ा से तड़प उठी थी। ओ दुष्ट, यह क्या कर रहे हो? तू मत निकाल मुझे मेरे पुत्रों के शरीर से, चीख उठा दुष्ट वैज्ञानिक सुकरात की आत्मा को देखकर। ओ, तो अपने बेटे के शरीर पर तू कब्जा जमाए बैठा था बूढ़े, पर अब यह शरीर तुझे छोड़ना होगा। दुष्ट, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हा, अब तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता मूर्ख वैज्ञानिक। अब तेरे पुत्रों की शक्ति बनेगा मेरे गुलाम। हा सॉरी। मारकट, आ तेरा स्वामी तुझे बुला रहा है। अगले पल दुष्ट का गुलाम शैतान मरकट प्रकट हुआ वहां। आज्ञा स्वामी, जा प्रवेश कर जा इस शरीर में। जो आज्ञा स्वामी। सुकरात का आत्मा ने उसे रोकने की कोशिश की। नहीं, रुक जा मरकट, मत प्रवेश कर मेरे पुत्रों के शरीर में। हा। रोक नहीं पाया सुकरात मरकट को उसके जिस्म में प्रवेश करने से। उधर टंक तथा क्रोम ग्रह की संयुक्त सेना कहर बनकर बरस रही थी छिपकली मानवों पर। अजगर भी मौत बांट रहा था दुष्ट की शैतान सैनिकों को। अचानक मौत बनकर बरसते अजगर का चेहरा खिल उठा। सामने का दृश्य ही कुछ ऐसा था। ओह सुकरात! पागलों की तरह दौड़ रहा था अजगर सुकरात की ओर। सुकरात मेरे मित्र, आ जाओ, गले लग जाओ मेरे मित्र, तेरे लिए मैं पृथ्वी से यहाँ चला आया। सुकरात को सीने से लगाने के लिए बेचैन हो रहा था अजगर, लेकिन हुआ वहाँ जिसकी वो कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था। ठाक! ओह! हैरान रह गया अजगर सुकरात का यह रूप देखकर। यह क्या मित्र, क्या हो गया है तुम्हें? मैं तुम्हारा मित्र अजगर हूँ, मैं सुकरात नहीं मरकट हूँ और तुझे खत्म करने आया हूँ। तड़ाक! ओह! तो तू मेरा मित्र सुकरात नहीं है? हाँ, मैं सुकरात नहीं हूँ, लेकिन यह जिस्म सुकरात का है। क्रोध से तमतमा उठा अजगर का चेहरा। कमीने, तूने मेरे दोस्त के जिस्म पर कब्जा किया है, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुझे यह जिस्म छोड़ना ही पड़ेगा। ओह हा, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता अजगर, क्योंकि अब सुकरात की समस्त शक्तियाँ मेरे पास है। उफ! बाल बचा बड़ा। मुझे किसी तरीके से इसके हाथों से
पकड़ाना, मुझे किसी तरीके से इसके हाथों से पकड़ाना होगा, तब तब यह मुझ पर वार नहीं कर पाएगा। अपने सोच पर अमल करने में समय नहीं गंवाया अजगर ने, इससे पहले कि सुकरात कुछ समझ पाता। अब तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा दुष्ट, यह तेरी भूल है अजगर। सुन, यह धुआं तुझे मौत की नींद सुला देगा। चारों तरफ धुएं ही धुआं फैल गए थे, और जब धुआं छटा तो सबके मुंह से चीखें निकल गई थी। हे देवता, यह अनर्थ हो गया। नहीं, हा 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 हा, कमीने, हम तुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे। क्यों व्यर्थ मुझसे टकराकर अपनी मौत बुला रहे हो सम्राट डोम? ओह, जाओ, भाग जाओ यहाँ से ठाक। तेरी लाश स्वामी को तोहफे के रूप में पेश करूँगा। हा 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 हा। देखा गटगट, अजगर मारा गया। वाकई में तुम्हारी शक्तियाँ असीमित हैं। शाबाश मरकट, अजगर को मारकर तूने मेरा दिल जीत लिया। आज से तू मेरा खास गुलाम होगा। धन्यवाद स्वामी। अब मैं तेरी तरह इस अजगर के जिस्म में भी अपने गुलाम शैतानों को प्रवेश करा दूंगा। हा हा हा। मित्र, अब देख मेरा कमाल। लेकिन जैसे ही दुष्ट ने शैतान का आह्वान करने के लिए आंखें बंद की, तड़ाक! ओह, कौन है? किसने मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत की? तुम तो यहीं खड़े थे मरकट, तुम बताओ किसकी है यह हरकत? यह तो कोई नहीं आया स्वामी, शायद मेरा वहम था। इस थप्पड़ को अपना वहम माना। जैसे ही एक बार फिर उसकी आंख बंद की दुष्ट ने, लेकिन इस बार दुष्ट सावधान था। मरकट, हमारा गुलाम होकर तूने हम पर हाथ उठाया? मरकट नहीं, सुकरात बोल दुष्ट, मैं सुकरात हूँ। हा 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 हा। नहीं, यह झूठ है। तू सुकरात नहीं, मरकट है। यह सच है दुष्ट, यह सुकरात है। अजगर, तू जिंदा है? अजगर को मरना आसान नहीं, नामुमकिन है। लेकिन यह कैसे हो सकता? सुकरात की आत्मा को खुद बाहर निकाल कर मैंने मरकट को उसके शरीर में प्रवेश कराया था। तू क्या समझता, सिर्फ तू ही तांत्रिक शक्तियों का मालिक है? क्या कौन है? सामने आओ। लो, आ गए। कौन हो तुम? त्रिकाल देव, और बंदे को बोनाराम कहते हैं, और हम हैं अजगर के मित्र। अजगर की सहायता के लिए जब हम क्रोम ग्रह पर पहुंचे तो अजगर और सुकरात के लड़ते देख हम हैरान रह गए थे। यह क्या मित्र मित्र का के खून का प्यासा हो रहा है? अवश्य ही इसमें कोई रहस्य है, हमें अभी पता लगाना होगा। अपनी दिव्य दृष्टि से मैं दोनों के लड़ने का रहस्य जान लूँगा। ओह, यह तो सुकरात के जिस्म में कोई दुष्ट आत्मा है। तो फिर सुकरात की आत्मा कहाँ है? मैं यहाँ हूँ मित्रों। ओह, तुम कौन हो? मैं ही सुकरात हूँ। दुष्ट ने मेरे बच्चे के जिस्म से मेरी आत्मा निकालकर शैतान मरकट को प्रवेश करा दिया है। ओह, और अब मैं पुनः अपने बच्चे का शरीर पाने को भटक रहा हूँ। चिंता मत करो मित्र, तुम्हारे बच्चे के जिस्म अवश्य वापस मिलेंगे। आओ मेरे साथ। और मैं अदृश्य रूप से सुकरात के साथ वहां पहुंच गया जहां अजगर और मरकट लड़ रहे थे। बस अब मौका मिलने की देरी है। शीघ्र ही मुझे वह मौका भी मिल गया। सुर, जल्दी जाओ सुकरात, धुआं छटने से पहले ही तुम्हें प्रवेश पाना है। मरकट को सुकरात का शरीर से निकालना और ख़त्म करना कोई मुश्किल काम नहीं था मेरे लिए। मौका मिलते ही सुकरात प्रवेश कर गया अपने जिस्म में। त्रिकाल देव, और तब मैंने तुम तक पहुंचने की एक योजना बनाई। अजगर, अब तुम मरने का ढोंग करोगे और सुकरात तुम्हें उठाकर दुष्ट के पास ले जाएगा। तुम्हारे पीछे पीछे हम भी वहां आ पहुंचते हैं। मेरी योजना अनुसार अजगर और सुकरात यहाँ आ गए, जबकि मैं और बोनाराम अदृश्य रूप से इनके पीछे पीछे यहाँ आ पहुँचे। और अब हम दिखाएंगे तुम्हें अपनी लातों और घूंसों का कमाल। अपनी असफलता पर बेहद क्रोधित हो उठा दुष्ट। पहले तेरा ही क्रियाक्रम करता हूँ बोने। अरे रे, मुझे छोटे पर क्या
रोब जमा रहे हो? हिम्मत है तो बराबर वालों से लड़ो। जा मर। अरे थैंक यू फ्रेंड अजगर, मेंशन नॉट। यूं तो मैं इन दोनों को अकेले ही समाप्त कर सकता हूँ, मगर क्या करूँ? मित्र त्रिकालदेव ही नहीं मान रहा। हा, बहाना, खूब बना लेते हो तुम। और गटगट ने भी आह्वान किया अपनी शैतानी शक्तियों का। उधर धुष्ट, सामने आओ मेरे गुलामों। उधर बादलों की सी गर्जना फूट पड़ी त्रिकालदेव के मुख से। त्रिकुट दे टूट पड़ा त्रिकालदेव दरिंदों पर, खचाक खचाक खचाक। अजगर ने भी पलक झपकते ही नया रूप धारण कर लिया और मौत बनकर टूट पड़ा शैतानों पर। सुकरात भी दिखाने लगा था अपना जौहर। भयानक जंग छिड़ गई थी वह। हाँ, तू मेरे साइज का है, तेरी मेरी जंग जायज है। तेजी से खत्म हो रहे थे शैतान। ओह, मेरे सारे गुलामों को खत्म करते जा रहा है यह। मेरी मानो तो भाग लो यहाँ से, वरना जान से हाथ धो बैठेंगे हम। तेजी से बाहर की ओर भागे दोनों, लेकिन मौत वहाँ भी उनका इंतजार कर रही थी। भागने की कोशिश कर रहे हो दुष्ट? अब तो मर कर भी बच सकते हो तुम हमसे। बौछें खिल गई थी दुष्ट की। अब हमें कोई नहीं मार पाएगा, हम साफ भाग जाएंगे यहाँ से। अगले ही पल कुछ चमकदार लहरें किरणें निकली उसकी त्रिमुख से, और उन्होंने जकड़ लिया सम्राट टंग और डोम को। ओह उफ, हा, अब हम आराम से क्रोम ग्रह से निकल जाएंगे। उधर त्रिकालदेव, अजगर तथा सुकरात ने सभी शैतानों को समाप्त कर दिया। अरे वह दोनों दुष्ट कहाँ गए? जल्दी चलो मित्र, कहीं वे दुष्ट भाग ना जाएं। सभी भागे बाहर की तरफ, लेकिन बाहर का दृश्य देख ठिठक जाना पड़ा उन्हें। खबरदार, अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो टंग व डोम को खत्म कर दूंगा। ओह! लेकिन तभी जैसे बिजली चमकी और खटाक, नीचे गिरते ही एक भयानक विस्फोट से त्रिमुख टुकड़े टुकड़े हो गया। प्रणाम। बुरी तरह से चौंक उठे दुष्ट और गटागट। तुम इस लड़ाई में मुझे भूलकर तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी दुष्ट। रुद्राक्षी, मेरी बच्ची राजकुमारी रुद्राक्षी के जिस्म में दुष्ट आत्मा प्रवेश कराने के चक्कर में तू यह भूल ही बैठा था कि मैं आज़ाद हो गई हूँ। ओह, अब तू अपना खेल खत्म समझो। और एक साथ तीनों जंगबाज हमला हुआ उन दोनों दुष्टों पर। आई खचाक! बहुत ही भावपूर्ण था पिता पुत्री का मिलाप। पिताश्री, मेरी बच्ची, मुझे माफ़ कर दीजिए राजकुमारी जी। इस दुष्ट के भ्रम जाल में फंसकर मुझे आपका अपहरण करना पड़ा। हाँ बेटी, यह हमारी धूर्त की ही चाल थी। यह सारी धूर्त की ही चाल थी। ओह! फिर अगले दिन सम्राट टंग ने बड़ी धूमधाम से डोम और राजकुमारी का विवाह करा दिया। मित्र अजगर, मेरे साइज का भी कोई रिश्ता मिले तो मुझे बुला लेना। इनकी शादी देखकर मेरा भी शादी करने का मन कर रहा है। हा 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 हा। विवाह संपन्न होने के पश्चात, अच्छा सम्राट, अब हमें आज्ञा दे, पता नहीं कब मिलेंगे, हमारी ज़रूरत पड़ जाएगी। अच्छा सम्राट, अब हमें आज्ञा दीजिए, पता नहीं कब किसको हमारी ज़रूरत पड़ जाएगी। दिल तो नहीं चाहता तुम्हें भेजने को, मगर रोक भी तो नहीं सकता। और तीनों आ पहुँचे अपने अपने समय यान के पास। अच्छा मित्र, आज्ञा दो, हम चलते हैं। यह समय यान तुम्हें पृथ्वी तक पहुँचा देगा, लेकिन पृथ्वी पर पहुंचकर मैं इस यान का क्या करूंगा? कहीं यह किसी गलत हाथ में ना पड़ जाए तो मुसीबत हो जाएगी। इसकी फिक्र तुम मत करो मित्र, तुम्हें पृथ्वी पर पहुंचाकर यह यान स्वयं ही हमारे पास पहुंच जाएगा, तब ठीक है। फिर अजगर से विदा ले त्रिकालदेव और बोनाराम अपने
समययान में रवाना हो गए। अच्छा मित्र विदा। उनके जाने के उपरांत अजगर भी बढ़ गया पृथ्वी की ओर। पृथ्वी पर पहुंचकर, शुक्रिया समययान, अब मैं चला जाऊंगा, तुम जाओ त्रिकाल देव के पास। और समययान और अजगर दोनों ही अपनी अपनी मंजिल की ओर रवाना हो गए। समाप्त। चलिए दोस्तों, ये कहानी समाप्त हुई और इससे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें और भी प्रोत्साहन मिल सके, ताकि हम और भी अच्छी अच्छी कॉमिक्स अपलोड कर सकें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद।